कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता बीएस येदियुरप्पा की कहानी सुनने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमेशा नई कहानी आपके लिए लाती रहूं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता बीएस येदियुरप्पा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राज्य के मौजूदा गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि जरूरत पड़ने पर भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा को पॉक्सो मामले में गिरफ्तार किया जाएगा। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न का केस दर्ज किया गया है। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद येदियुरप्पा के ऑफिस के कुछ कागज जारी कर बताया है कि एफआईआर करने वाली महिला अलग अलग लोगों पर अब तक 53 केस कर चुकी है। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा 1970 के दशक में आरएसएस कार्यकर्ता के रूप में अपने दिनों से राज्य की राजनीति में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बीएस येदियुरप्पा को राज्य की राजनीति में विवादों का पसंदीदा माना जाता है। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते उन्हें पहले भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था और कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी जो सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। कर्नाटक के मांड्या जिले के बूननकेरे गांव में 27 फरवरी 1943 को पुट्टू थयम्मा और सिद्धलिंगप्पा के घर जन्मे येदियुरप्पा का नाम तुमकुर जिले के येदियुर स्थित एक शैव मंदिर के मुख्य देवता के नाम पर रखा गया था, जिसे संत सिद्धलिंगेश्वर ने बनवाया था। उनके नाम में बीएस का मतलब बूननकेरे गांव और सिद्धलिंगप्पा पिता हैं। येदियुरप्पा ने मांड्या कॉलेज से बीएस की डिग्री हासिल की और 1965 में कर्नाटक सरकार के समाज कल्याण विभाग में क्लर्क के रूप में काम किया, लेकिन उन्हें यह नौकरी पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और शिकारीपुरा चले गए, जो अब उनका निर्वाचन क्षेत्र बना है। शिकारीपुरा में येदियुरप्पा वीरभद्र शास्त्री के चावल मिल में क्लर्क के तौर पर शामिल हो गए। यहाँ उन्हें मिल मालिक की बेटी मित्रा से प्यार हो गया। येदियुरप्पा ने मित्रा देवी से शादी की और अपनी खुद की हार्डवेयर की दुकान खोली, लेकिन वे अभी भी पेशेवर मोर्चे पर नाखुश थे। आंतरिक असंतोष से येदियुरप्पा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर आकर्षित किया, जिस संगठन में वे 15 वर्ष की उम्र में शामिल हुए थे। अब वे संगठन में तेजी से आगे बढ़ते गए और जल्द ही शिवमोगा के आरएसएस जिला इकाई के प्रमुख बन गए। 1970 के दशक ने येदियुरप्पा की लोकप्रियता और प्रसिद्धि दिलाई। राजनीति में उनका पहला परिचय 1973 में हुआ, जब वे शिकारीपुरा नगर परिषद के सदस्य चुने गए। आपातकाल के दौरान येदियुरप्पा को जेल जाना पड़ा। 1977 में वे फिर से पार्षद चुने गए। जब मजदूरों का मुद्दा राजनीति का मुख्य मुद्दा था, येदियुरप्पा ने शिवमोगा जिले में भूमिहीन कृषि मजदूरों और बंधुआ मजदूरों के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कर्नाटक वन विभाग के खिलाफ एक सफल विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जिसकी योजना भूमि जोतने वालों को योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को दी गई जमीन पर यूकेलिप्टस के पौधे उगाने की थी। येदियुरप्पा ने शिवमोगा जिले के 1700 से अधिक बंधुआ मजदूरों को एक समूह का नेतृत्व करते हुए डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में उनकी तत्काल रिहाई और राज्य के खर्चे पर उनके पुनर्वास की मांग की। उनकी लोकप्रियता अचानक इतनी बढ़ गई थी कि वे विधानसभा की राजनीति की ओर खिंच गए। वे 1970 से ही जनसंघ के सदस्य थे। 1980 में वे बीजेपी के गठन के बाद उसमें शामिल हो गए और 1983 में येदियुरप्पा ने कर्नाटक की शिकारीपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। संयोग से यह सीएम येदियुरप्पा के पूर्ववर्ती सिद्धरामैया का भी पहला विधानसभा चुनाव था। 2008 के चुनावों में लिंगायत समुदाय के इस दिग्गज ने पार्टी को और जीत दिलाई और दक्षिण में पहली बार भाजपा की सरकार उनके नेतृत्व में बनी। जल्द ही येदियुरप्पा पर बेंगलुरु में भूमि आवंटन में अपने बेटों को लाभ पहुंचाने के लिए पद के कथित दुरुपयोग को लेकर विवाद शुरू हो गया। अवैध खनन घोटाले में लोकायुक्त द्वारा अभियोग लगाए जाने से उनकी कमर टूट गई और उन्हें 31 जुलाई 2011 को इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा।
उस वर्ष 15 अक्टूबर को उन्होंने लोकायुक्त अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि कथित भूमि घोटाले के संबंध में उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था और वे 1 सप्ताह तक जेल में रहे, जिससे भाजपा के अलग पार्टी होने के दावे को करारा झटका लगा। इस्तीफा देने के लिए मजबूर किए जाने के बाद येदियुरप्पा ने भगवा पार्टी के दशकों पुराना नाता तोड़ लिया और कर्नाटक जनता पक्ष का गठन किया। हालांकि अकेले ही आगे बढ़ते हुए वे केजेपी को कर्नाटक की राजनीति में एक ताकत बनाने में विफल रहे, लेकिन 2013 के चुनावों में उन्होंने भाजपा की सत्ता बरकरार रखने की संभावनाओं को खत्म कर दिया, 6 सीटें जीती और करीब 10% वोट हासिल किए। चूंकि येदियुरप्पा का भविष्य अनिश्चित था और भाजपा को 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले अपने अभियान को मजबूती देने के लिए एक मजबूत छवि वाले नेता की तलाश थी, इसलिए दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। 9 जनवरी 2014 को येदियुरप्पा ने अपने केजीपी का भाजपा में विलय कर दिया। उसके बाद हुए लोकसभा चुनावों में भाजपा ने राज्य की 28 में से 19 सीटें जीती, जो पार्टी के लिए एक उल्लेखनीय बदलाव था, क्योंकि 1 साल पहले ही विधानसभा चुनावों में उसे मात्र 19.9% वोट मिले थे, जिसके कारण उसकी पहली सरकार गिर गई थी। भ्रष्टाचार के दाग के बावजूद येदियुरप्पा का रुतबा और दबदबा भाजपा में भी बढ़ता गया। 26 अक्टूबर 2016 को उन्हें बड़ी राहत मिली जब सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें उनके 2 बेटों और दामाद को 40 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में बरी कर दिया, जिसकी वजह से 2011 में उन्हें मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था। जनवरी 2016 में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोकायुक्त पुलिस द्वारा येदियुरप्पा के खिलाफ दर्ज सभी 15 एफआईआर को खारिज कर दिया। उसी साल अप्रैल में उन्हें चौथी बार राज्य भाजपा प्रमुख नियुक्त किया गया। येदियुरप्पा 2007, 8, 18 और 19 में 4 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। धन्यवाद।